सत्य ही धर्म है। साथियों, यह संसार असत्य है, यह शरीर भी असत्य है। इस ब्रह्मांड का रचयिता जो परमात्मा है वो परम सत्य है तथा आपकी आत्मा ही परम सत्य है। आत्मा ईश्वर का अंश है। जैसे बूंद में एक सूत्र होता है, इसको कहते हैं हम H2O। सूत्रात्मा विद्यमान रहता है, वही सूत्रात्मा सागर में होता है, वही बूंद में होता है और वही सागर में होता है। जो सागर है वही समष्टि है। बूंद का ही जो आकार है, आप अपने सत्य को जाने पहचाने और समझें और बोध करें, यही हमारा पहला धर्म है कि हम स्वयं को पहचानें। आप इतना जानें कि आप ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर तुम्हारा और हमारा है और आप ही ईश्वर के पुत्र हैं या अंशी हैं। अंश और अंशी में कोई भेद बुद्धि नहीं होती है। जो भी सामने है वह तो आप ही हैं, फिर भी आप खुद से डर रहे हैं क्योंकि तुम शरीर को अपना मान चुके हैं। हम लोग, यह शरीर पहले भी तुम्हारा नहीं था, अब भी तुम्हारा नहीं है और आगे भी हमारा तुम्हारा नहीं रहेगा, क्योंकि उसको जानने वाले जो जानकार हैं वो तो आप और हम स्वयं ही हैं। कान के जरिए आप और हम सुनते हैं, मुंह के जरिए आप और हम खाते हैं। सब इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आज द्वारा आप ही अपनी लीला करते रहते हैं। बैर निर्वैर भी आप और हम ही हैं, संतोष भी आप ही हैं। आप जब कभी किसी अन्य का चिंतन करते हैं तो आप उसे समझना चाहते हैं या नीचा दिखाना चाहते हैं। वह सब आपके संकल्प और विकल्प का ही तो एक खेल है, जबकि आप सत्संकल्प हो और सनातन हो। तो साथियों, हम जो झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम अपने जो लगे आरोपों को छिपाना चाहते हैं। हमें डर है कि हमें दंड ना मिले। तर्क पर तर्क दिए जाते हैं, किंतु सत्य तो सत्य रहता है। भले ही आप माने या ना माने, उसमें तो आप फेरबदल नहीं कर सकते। केवल झूठा आवरण डालने से क्या आप सत्य को छुपा सकते हैं? नहीं छिप सकता है। छल कपट करने से क्या सत्य असत्य हो जाता है? हरगिज नहीं। हार भी आपकी है, जीत भी आपकी है। सत्य जीत है, असत्य हार है। एक दिन है तो दूसरी रात है, लेकिन दोनों के सिरे जो आपस में जुड़े हुए हैं। जहाँ संसार का अभाव हो जाता है, वहाँ से परमात्मा के दर्शन आरंभ हो जाते हैं। और जब तक संसार रहता है तो परमात्मा छिपा रहता है। परमात्मा में संसार नहीं है, किंतु संसार में परमात्मा अवश्य है। रूप में नाम छिपा रहता है। जो आत्मा है, जो सबके प्रकाशक हैं, वह न रूप में आता है न नाम में ही आता है, किंतु आप चाहें तो सत्संकल्प द्वारा कोई भी नाम आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि आप समर्थवान हैं। क्रिया योग वहाँ तक है जहाँ तक रास्ता है। जहाँ विश्राम होता है वहाँ क्रिया योग की सत्ता नहीं रहती है। आप किसी के बस में नहीं हैं, सब कुछ आपके बस में है, क्योंकि आप सब कुछ आप ही हैं। और भैया, सत्य धर्म तो यही है कि आप स्वयं को पहचानें। यह सब अनन्य भक्ति भाव से, सेवा से, पूजा से, अर्चना से, वंदना से, प्रार्थना से
और वैराग्य द्वारा ही संभव है। अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा ही संभव है। नमस्कार।